जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल जिसका नाम है गवर्नमेंट एग्जाम्स फंडा। एनडीए 1 और एनडीए 2 2020 का एग्जाम जो है आपका 6 सितंबर को है। आज उससे पहले एक लास्ट वीडियो रहेगी क्विक करंट अफेयर्स के रिवीजन की। इसमें जो है जल्दी से हम देख लेंगे एक बार इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो आपको पता होने ही चाहिए। तो चलिए बिना देर के करते हैं शुरू। मेरी आपसे बस यही गुजारिश है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक जरूर कर देना। तो चलिए शुरू करते हैं लास्ट वीडियो एनडीए के एग्जाम से पहले क्विक करंट अफेयर्स की। तो देखते हैं मुजीबुर रहमान। इसी साल की शुरुआत में मुजीबुर रहमान जो अफगानिस्तान के बॉलर हैं वो यंगेस्ट बॉलर बन गए थे। 100 T20 विकेट्स पूरी करने वाले ये रिकॉर्ड पहले राशिद खान के नाम हुआ करता था, लेकिन उनको पीछे छोड़ते हुए मुजीबुर रहमान अफगानिस्तान के यंगेस्ट बॉलर बने थे। आगे देखते हैं MS धोनी जो है वो ESPN क्रिक इन्फो ESPN क्रिक इन्फो ने पिछले 10 साल की T20 टीम और ODI टीम का कैप्टन जो है महेंद्र सिंह धोनी जी को चुना था और महेंद्र सिंह धोनी जी जो है रिसेंटली रिटायर भी हुए हैं। आगे नेशनल आइस हॉकी चैंपियनशिप इस बार 2020 की कहां पे हुई थी? ले में हुई थी। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सरबजीत कौर, सीधा पूछा जा सकता है कि सरबजीत कौर जिन पर बैन लगा था 4 साल के लिए डोपिंग की वजह से, वो कौन सी कैटेगरी से आती है और वो कौन है? वेट लिफ्टर है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स की इस बार ट्रॉफी जो है महाराष्ट्र ने जीती थी। रिटेन उन्होंने किया, इसका मतलब लास्ट टाइम भी महाराष्ट्र जीता था, इस बार भी महाराष्ट्र जीता। आगे देखते हैं वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर। उन्होंने रानी रामपाल जो कि हमारी इंडियन हॉकी टीम की कैप्टन भी हैं, उन्हें घोषित किया था क्या? वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर। और इसे स्टार मार्क कर लीजिए, ये क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। आगे देखिए सोफिया केनिन ऑस्ट्रेलियन ओपन इन्होंने जीता था। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जाएगा तो डायरेक्टली पूछा जाएगा कि इस बार ऑस्ट्रेलियन ओपन ग्रैंड स्लैम जो है किसने जीता था? तो सोफिया केनिन ने जीता था। आगे देखिए इंडिया जो है फाइनल में हार गया था बांग्लादेश से अंडर 19 के क्रिकेट वर्ल्ड कप में। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे भी स्टार मार्क कर लीजिए। आगे देखिए इंडियन हॉकी ने हमारे जो कैप्टन है मनप्रीत सिंह जी, इन्हें घोषित किया था प्लेयर ऑफ द ईयर 2019। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। आगे देखिए नाडा ने यानी कि नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी ने जेवलिन थ्रोअर अमित दहिया को भी 4 साल के लिए बैन किया था। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अमित दहिया जो है स्पोर्ट्स की कौन सी कैटेगरी से आते हैं? तो जेवलिन थ्रो की कैटेगरी से आते हैं। 2020 का पूछा जा सकता है कि वुमेन फुटबॉल वर्ल्ड कप कहां पर होगा? तो देखिए इंडिया होस्ट करेगा। इंपॉर्टेंट है, याद रखना अंडर 17 का। इंपॉर्टेंट इंडिया जो है 2021 का जूनियर मेंस हॉकी वर्ल्ड कप भी होस्ट करेगा। तो इंडिया क्या क्या होस्ट कर रहा है आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा हमारी स्टार बैडमिंटन प्लेयर पीवी सिंधु जो है ESPN फीमेल स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड इन्हें मिला है और लगातार दूसरी बार इन्हें पीवी सिंधु को यह अवार्ड मिला है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पहले भी यूपीएससी के एग्जाम में पूछा जा चुका है। आगे देखिए दिव्या काकरन विन्स अ गोल्ड मेडल एट एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप। आपको पता होना चाहिए कि दिव्या काकरन जो है स्पोर्ट्स की कौन सी कैटेगरी से आती है, कौन सा स्पोर्ट्स खेलती हैं? तो रेसलिंग। इंपॉर्टेंट है। अब ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रॉस टेलर जो कि न्यूजीलैंड के क्रिकेटर हैं, पहले ऐसे खिलाड़ी बन गए हैं तीनों फॉर्मेट में 100 मैचेस खेलने वाले। 3 फॉर्मेट कौन से? ODI हो गया, टेस्ट हो गया, T20 हो गया। इन्होंने तीनों ही फॉर्मेट्स में 100 मैचेस खेले हैं और यही कारनामा करने वाले वो दुनिया के पहले बल्लेबाज बने हैं। कहां से आते हैं? न्यूजीलैंड से। आगे देखिए मारिया शारापोवा जो है कौन सा स्पोर्ट्स खेलती थी? आपको पूछा जा सकता है। कौन सा खेलती थी? टेनिस। आपने मुझे यह बताना है कि मारिया शारापोवा जो है कौन सी कंट्री से आती हैं। इन्होंने रिसेंटली जो है रिटायरमेंट घोषित कर दी थी। इसके अलावा फर्स्ट खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स हुई थी कहां पर इस बार? भुवनेश्वर में। जयदेव उनादकत ये सौराष्ट्र की तरफ से खेलते हैं और रणजी ट्रॉफी इस बार किसने जीती थी? सौराष्ट्र ने ही जीती थी। जयदेव उनादकत सबसे ज्यादा विकेट्स लेने वाले रणजी ट्रॉफी के गेंदबाज जो है बन चुके हैं। इंपॉर्टेंट है, आपको पूछा जा सकता है। ये सौराष्ट्र के कैप्टन भी थे, सबसे ज्यादा विकेट्स भी इन्होंने ली और इन्होंने पुराने रिकॉर्ड्स भी तोड़े और रणजी ट्रॉफी भी सौराष्ट्र ने ही जीती। आगे देखिए वेस्ट इंडीज के किरण पोलार्ड जो है पहले ऐसे क्रिकेटर बन गए थे जिन्होंने 500 500
T20 मैचेस खेले हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे देखिए, इसी साल फेब और मार्च में जो है हमारा क्रिकेट वर्ल्ड कप खेला गया था T20 का वुमेन का, किसने जीता है? ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। फाइनल में किसको हराया था? इंडिया को। यानी कि इंडिया अंडर 19 का वर्ल्ड कप भी हारा था और वुमेन का वर्ल्ड कप T20 का भी हारा था। याद रखना है, यहां पे कौन जीता था? ऑस्ट्रेलिया जीती थी। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैन ऑफ द मैच आपको पूछा जाए तो कौन रही थी? अलीसा हेली जो है मैन ऑफ द मैच रही थी फाइनल में। अगर पूछा जाए कि प्लेयर ऑफ द सीरीज वुमेन T20 वर्ल्ड कप में कौन रहा था, तो वो रही थी बेथ मूनी। बेथ मूनी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए चलते हैं आगे। पीवी सिंधु को ESPN ने तो अवार्ड दिया ही था स्पोर्ट्स पर्सन का, स्पोर्ट्स वुमेन का। पीवी सिंधु को जो है BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड भी मिला। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, स्टार मार्क कर लीजिए। वसीम जाफर, जिन्हें लेजेंड ऑफ डोमेस्टिक क्रिकेट कहा जाता है, उन्होंने भी रिटायरमेंट अनाउंस कर दी थी। इसके अलावा पंकज अडवाणी जो है, उन्होंने 24th नेशनल गेम्स, यानी कि पंकज अडवाणी खेलते हैं स्नूकर, और नेशनल स्नूकर टाइटल फिर से इस बार किसने जीता था? पंकज अडवाणी जी ने। आगे देखिए, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि सौराष्ट्र ने इस बार पहली बार रणजी ट्रॉफी का टाइटल जीता है। जयदेव उनादकर जो है सौराष्ट्र से खेलते हैं और उन्होंने सबसे ज्यादा विकेट्स लेने का भी रिकॉर्ड बनाया है। इंपॉर्टेंट, यूथ एशियन गेम्स जो है 2021 की कहां पर होगी? कौन होस्ट करेगा? चाइना होस्ट करेगा। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे स्टार मार्क कर लीजिए। इनकी अचानक जो है डेथ हो गई थी एक्सीडेंट में कोब ब्रायंट की। तो इनका जो है आपको पूछा जा सकता है कि कोब ब्रायंट जो है हमारे कौन सा खेल खेलते थे? ये थे बास्केटबॉल। इनका संबंध था बास्केटबॉल के साथ। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थे प्लेयर। इनका देहांत हो गया था 2020 में। तो चलिए चलते हैं आगे। इसके अलावा जो हमारे बेन स्टोक्स हैं, इन्हें विस्डन का लीडिंग क्रिकेटर जो है घोषित किया गया था 2020 का। विस्डन कुछ भी लॉन्च करता है, कुछ भी बताता है, स्पोर्ट्स के लिहाज से वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ध्यान रखना। इसके अलावा मिजोरम जो है पहली स्टेट बन गई है जिन्होंने इंडस्ट्री का स्टेटस दे दिया है। किसे? स्पोर्ट्स को, खेलों को, ताकि जो हमारे स्पोर्ट्स है इनको बढ़ावा मिल सके। आंसर याद रखना क्या है? मिजोरम। इसके अलावा विराट कोहली अकेले क्रिकेटर थे फोर्ब्स की टॉप 100 हाईएस्ट पेड एथलीट्स की लिस्ट में। इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा पैसे कमाने वालों की लिस्ट में सिर्फ विराट कोहली थे सबसे ऊपर। आपका होमवर्क ये है कि विराट कोहली इस लिस्ट में कौन से नंबर पर थे, ये मैंने आपको करवाया हुआ है। तो चलिए चलते हैं आगे। आगे देखते हैं, लिवरपूल जो है उन्होंने इंग्लिश प्रीमियर लीग जो कि फुटबॉल की डोमेस्टिक लीग है, वो उसका टाइटल किसने जीता था? लिवरपूल ने। इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए, ये तो स्टार मार्क कर लीजिए। फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ MCC कौन बनेंगी? क्लेयर कॉनोर। इंपॉर्टेंट है। अभी कौन है? कुमार संगाकारा। कुमार संगाकारा श्रीलंका के क्रिकेट प्लेयर हैं, अभी वो है इसके प्रेसिडेंट। लेकिन अगली बार पहली फीमेल प्रेसिडेंट मिलेगी MCC को, उनका नाम क्या है? क्लेयर कॉनोर। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। 2023 का वुमेन वर्ल्ड कप कहां पर होगा? ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड जो है इसे होस्ट करेंगे। आगे देखते हैं, इंडियन अंपायर जिनका नाम है नितिन मेनन, उन्हें भी ICC के जो एलाइट पैनल की लिस्ट है जो इंटरनेशनल मैचेस में अंपायरिंग करते हैं, उनमें जगह मिल गई है नितिन मेनन जी को। आगे देखते हैं, रविंद्र जडेजा जिन्होंने 2019 के सेमीफाइनल में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण पारी खेली थी जो भारत हार गया था, उसके बाद वो काफी सुर्खियों में भी रहे हैं। तो इंडिया के मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर विस्डन ने किसे घोषित किया था? रविंद्र जडेजा को, क्योंकि वो ऑलराउंडर है और क्रूशियल सिचुएशन में वो मैचेस जितवाते हैं। आगे देखिए, चाइनीज बैडमिंटन सुपरस्टार, इनका आपने नाम सुना होगा, लिन डैन। बहुत ज्यादा फेमस प्लेयर है, ये भी रिटायर हो गए हैं। पता होना चाहिए लिन डैन जो है कौन से खेल से संबंधित है? बैडमिंटन से। हंगरियन ग्रैंड प्रिक्स जो है किसने जीती थी इस बार? लुइस हैमिल्टन ने। आगे देखिए, 2021 के खेलो इंडिया यूथ गेम्स कहां पर होंगे? हरियाणा में। इसके अलावा इंडिया जो है 2021 का T20 वर्ल्ड कप होस्ट करेगा। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, 2020 में ऑस्ट्रेलिया में वर्ल्ड कप होना था, यानी इसी साल 2020 वाला वर्ल्ड कप जो है शिफ्ट हुआ है 2022 में, लेकिन 2021 वाला वर्ल्ड कप इंडिया में होगा। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। 2020 का ऑस्ट्रेलिया में होना था T20 वर्ल्ड कप, वो आगे चला गया है 2022 में, और 2021 वाला वर्ल्ड कप जो है इंडिया में ही होगा। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, कंफ्यूज मत कर देना। आगे देखिए, ये अगस्त का करंट अफेयर है लेकिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, रिस्क नहीं ले सकते।
पता होना चाहिए। राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड मिला इस बार रिसेंटली किसे किसे? रोहित शर्मा को, विनेश फोगाट को, मनिका बत्रा को, इसके अलावा मरियप्पन थंगवेलू जी को। तो इन्हें राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड मिला है, आपको पता होना चाहिए। इन्हें तो स्टार मार्क कर लीजिए, स्टार मार्क कर लीजिए, आपको पता होना चाहिए। आगे चलते हैं। CISF जो कि हमारी पैरामिलिट्री फोर्सेस है, उन्होंने कहा था कि 2020 को किस तरह से मनाया जाएगा, ईयर ऑफ मोबिलिटी। डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मिलान 2020 नेवल एक्सरसाइज इस बार मार्च में हुई थी। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मिलान 2020 एक्सरसाइज किस जगह पर हुई, तो वो हुई विशाखापट्टनम में। इसके अलावा इंडिया का पहला एयरक्राफ्ट कैरियर जो उन्होंने खुद बनाया है, जिसका नाम होगा विक्रांत, ये कमीशन कब तक हो जाएगा? 2021 तक। इसके अलावा 11th डिफेंस एक्सपो जो है 2020 की कहां पर हुई थी? लखनऊ में हुई है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। आगे देखिए, इंडियन आर्मी के मेजर हैं हमारे अनूप मिश्रा जी, उन्होंने एक हेलमेट बनाया था जो कि AK-47 बुलेट को 10 मीटर के डिस्टेंस से भी अगर लगती है तो बंदा मरने से बच सकता है। इंपॉर्टेंट है, पता होना चाहिए कि हमारे कौन से मेजर है। अनूप मिश्रा जी है उनका नाम, जिन्होंने इस तरह का हेलमेट जो है बनाया है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं। इसके अलावा आपको यह पूछा जा सकता है कि इंद्रधनुष एक्सरसाइज 2020 जो है किन दो देशों के बीच में हुई? तो देखिए, किन दो देशों के बीच में हुई? इंडिया और रॉयल एयरफोर्स ऑफ यूनाइटेड किंगडम। इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए, इंडिया ने बहुत बड़ी डील साइन की थी आर्मेनिया के साथ अपनी इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए, डिफेंस सेक्टर को बूस्ट करने के लिए। इंपॉर्टेंट है, इंडिया 40 मिलियन US$ की चीजें जो है, डिफेंस इक्विपमेंट्स जो है, आर्मेनिया को भेजेगा। आगे देखिए, नेटिव फरी, ये जो है दो देशों के बीच में एक्सरसाइज हुई थी, ट्रूप्स के बीच में, आर्मी की, US और UAE। डायरेक्टली पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये न्यूज में रहा। अभी ऑपरेशन संजीवनी चलाया गया था, किसके द्वारा? इंडियन एयरफोर्स के द्वारा। कोविड-19 के बीच में जो है मालदीव्स को मेडिसिन की जरूरत थी, ये इंडियन एयरफोर्स ने मिशन चलाया और मालदीव्स को जो है मेडिसिन प्रोवाइड की। इसका नाम क्या है? ऑपरेशन संजीवनी। CISF जो कि हमारी पैरामिलिट्री फोर्सेस है, उन्होंने ई कार्यालय के नाम की ऐप जो है चलाई थी, ताकि जो फाइल्स की मूवमेंट है उसको इजी किया जा सके। इंपॉर्टेंट है, आपको ये डायरेक्टली पूछा जा सकता है कि ई कार्यालय ऐप जो है किसने लॉन्च की थी? तो CISF ने की थी। पिच ब्लैक 2020 एक्सरसाइज जो अभी अभी कैंसिल हुई, इसे होस्ट कौन करता है? तो देखिए, इसे होस्ट करता है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हर 2 साल के बाद ये एक्सरसाइज होती है। इसके अलावा डिफेंस मिनिस्ट्री ने एक पैक्ट साइन किया था टाटा पावर के साथ टू मॉडर्नाइज 37 एयरफील्ड्स। क्वेश्चन ये बनेगा तो डायरेक्टली पूछा जाएगा कि डिफेंस मिनिस्ट्री ने ये पैक्ट किसके साथ साइन किया है? तो टाटा पावर के साथ उन्होंने साइन किया है। इंडिया ने मिलिट्री वॉर गेम सेंटर भी युगांडा में जो है एस्टेब्लिश किया है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मिसाइल पार्क जिसका नाम है अग्निप्रस्थ, ये सेटअप किया गया कहां पर? INS कलिंग में। इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाएगा। आगे देखते हैं। IAF इंडक्टेड एयरबोर्न रेस्क्यू पोर्ट आइसोलेटेड ट्रांसपोर्टेशन, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहले तो आपको इसकी फुल फॉर्म पता होनी चाहिए, अर्पित। आपको यह पूछा जाएगा कि अर्पित क्या है? देखिए, अर्पित की फुल फॉर्म है एयरबोर्न रेस्क्यू पोर्ट आइसोलेटेड ट्रांसपोर्टेशन, यानी कि कई जगह पर जो ऊंचाई पर थी, हाइट पर थी, वहां पर कोविड-19 के पेशेंट जो है फंसे हुए थे, तो अर्पित को तैयार किया गया ताकि वो उन जगह से उन पेशेंट्स को ला सके। इंपॉर्टेंट है, किसने इंडक्ट किया? इंडियन एयरफोर्स ने। अर्पित की फुल फॉर्म क्या है? एयरबोर्न रेस्क्यू पोर्ट आइसोलेटेड ट्रांसपोर्टेशन, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। इसके अलावा 2 ब्रिजेस इंपॉर्टेंट है, देविका ब्रिज और पुनेजा ब्रिज, जम्मू एंड कश्मीर में इनका उद्घाटन हुआ था। आगे देखिए, इंडियन नेवी ने इंडक्ट किया है एडवांस टॉर्पेडो डिकॉय सिस्टम। इंडियन नेवी ने इंडक्ट किया एडवांस टॉर्पेडो डिकॉय सिस्टम, जिसका नाम है मरीज, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, ये क्या होती है? एक तरह की ना मिसाइल होती है। मिसाइल, टॉर्पेडो क्या होती है? मिसाइल, जो कि वाटर के बीच में मिसाइल जो छोड़ी जाती है उसे कहते हैं टॉर्पेडो। इंपॉर्टेंट है, तो इसे एडवांस टॉर्पेडो डिकॉय सिस्टम, जिसका नाम होगा मरीज, ये इंडियन नेवी ने इंडक्ट किया है। नाम याद रखना इंपॉर्टेंट है, मरीज क्या है ये भी पूछा जा सकता है। तो चलिए चलते हैं आगे।
इसके अलावा इंडिया और जापान के बीच में पासेक्स नेवल एक्सरसाइज हुई थी, अगर पूछा जाए स्ट्रेट ऑफ मलक्का में हुई थी तो इंडिया और जापान की। पूछा जाए कि पासेक्स एक्सरसाइज जो है अंडमान एंड निकोबार में हुई थी तो उसका आंसर क्या होगा, इंडिया और यूएसए। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इंडिया और जापान, इंडिया और यूएसए, पैसेक्स नेवल एक्सरसाइज, सिर्फ जगह का डिफरेंस है। आगे देखिए, आपको यह पूछा जा सकता है कि ध्रुव अस्त्र क्या है, तो देखिए ध्रुव अस्त्र क्या है, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। क्वेश्चन बनेगा तो यही बनेगा। आगे देखते हैं, रिसेंटली इंडिया ने कुछ चीजों पर बैन लगा दिया था कि इन्हें हम इंपोर्ट नहीं करेंगे, तो एक बार इस लिस्ट को जरूर देख लेना। आर्टिलरी गन्स है, असॉल्ट राइफल्स है, सोनार सिस्टम्स है, ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है, LCH है, रेडार्स है, इंपॉर्टेंट है, एक बार इस लिस्ट को जरूर देख लेना। 101 आइटम्स ऐसी थी जो इंडिया ने कहा था कि वो इंपोर्ट नहीं करेगी। आगे देखते हैं, 1917 ये फिल्म का नाम है, पिक्चर का नाम है, और ये बेस्ट पिक्चर घोषित की गई थी गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स 2020 में, और ये अवार्ड्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, इस वजह से आपको पिक्चर का पता होना चाहिए। जसप्रीत बुमराह जो है उन्हें BCCI का पॉली उमरिगर अवार्ड जो है मिला था, इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए, वसुदेव मोही जी, इन्हें जो है 29th सरस्वती समन अवार्ड से जो है सम्मानित किया गया है, और ये सिंधी राइटर है, इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कर लीजिए। सरस्वती सम्मान बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट अवार्ड होता है। आगे देखिए, CISF, अगेन CISF काफी न्यूज में रहा, हमारी पैरामिलिट्री फोर्सेस, और इनके कंटिजेंट को बेस्ट मार्चिंग कंटिजेंट जो है रिपब्लिक डे परेड में घोषित किया गया था। आपने मुझे यह बताना है कि इस बार रिपब्लिक डे में हमारे चीफ गेस्ट कौन थे। आगे चलते हैं, वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट जो है 2020 की कहां पर हुई, न्यू दिल्ली में हुई। शक्तिकांत दास जी जो कि हमारे RBI के गवर्नर भी है, इन्हें सेंट्रल बैंकर इन एशिया बेस्ट बैंकर घोषित किया गया था, बेस्ट सेंट्रल बैंकर इन एशिया पैसिफिक रीजन, इंपॉर्टेंट है। पुलेला गोपीचंद, इन्हें ऑनर किया गया किसके साथ, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड के साथ, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के द्वारा, इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए, काम्या कार्तिकेयन यंगेस्ट गर्ल बन गई है जिन्होंने माउंट एकनकागुआ को चढ़ाई की है, उनकी पीक तक पहुंची है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए, PV सिंधु को तीसरी बार लगातार ESPN का फीमेल स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड जो है मिला है। आगे देखिए, पीटर एब्डॉन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट खिलाड़ी है, इनका नाम याद रखना, क्वेश्चन डायरेक्टली बन सकता है कि पीटर एब्डॉन जो है कौन थे, इनका किस खेल के साथ संबंध था, तो इनका था संबंध स्नूकर के साथ। अगला क्वेश्चन, यूनाइटेड नेशन का इन्वायरमेंटल प्रोग्राम का गुडविल एम्बेसडर जो है दिया मिर्जा को बनाया गया है, और इनका टेन्योर 2022 तक एक्सटेंड भी हो चुका है। तो आपको पूछा जा सकता है कि UNEP की गुडविल एम्बेसडर कौन है, तो दिया मिर्जा है। किरण मजूमदार शाह, स्टार मार्क कर लीजिए, EY वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2020 बनी है। डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाएगा, डायरेक्टली मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आगे देखिए, जावेद अख्तर को भी एक अवार्ड मिला था, उसका नाम क्या है, रिचर्ड डॉकिंस अवार्ड। डायरेक्टली पूछा जाएगा कि रिचर्ड डॉकिंस अवार्ड जो है 2020 में किसे मिला है, जावेद अख्तर जी को। रंजीत कुमार जो है हमारे, उन्हें ऑनर किया गया नासा के डिस्टिंग्विश्ड सर्विस मेडल से, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए, यूनाइटेड स्टेट्स जो है हमारी, उन्होंने US की स्पेस फोर्स भी लॉन्च कर दी है, स्पेस फोर्स इंपॉर्टेंट है, और इनकी वो 6th आर्म्ड फोर्सेस थी। 6th आर्म्ड फोर्सेस का मतलब कैसे, जैसे हमारी नेवी होती है, आर्मी होती है, एयर फोर्स होती है, उसी तरह से उन्होंने स्पेस फोर्स का भी गठन किया है USA ने, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2020 रिलीज हुआ था, इंडिया का रैंक है 142, नॉर्वे ने किया था उसमें टॉप। इसके अलावा ईरान ने अपनी पहली मिलिट्री सैटेलाइट लॉन्च की, उसका नाम है नूर, इंपॉर्टेंट। आगे देखिए, मुस्तफा अल कादिमी बिकम्स न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ इराक, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये इराक हो गया, ईरान हो गया, इजराइल हो गया, ये काफी न्यूज में रहे हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए। इसके अलावा ईरान ने ना नई करेंसी अडॉप्ट कर ली थी जिसका नाम है तोमान, तो तोमान किस देश की करेंसी आपको पूछा जा सकता है। आगे देखिए, बेंजामिन नेतान्याहू, ये जो है 5वीं बार इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बने हैं, बाद में इनके ऊपर करप्शन चार्जेस भी लगे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेंजामिन नेतान्याहू। आगे देखिए, फेसबुक ने लॉन्च किया था कैचअप कॉलिंग एप्लीकेशन, यानी कि कॉल करने के लिए एक एप्लीकेशन लॉन्च की थी फेसबुक ने जिसका नाम है कैचअप। आगे देखिए,
वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे कब मनाया जाता है? 5 जून को। थीम क्या था? सेलिब्रेट बायोडाइवर्सिटी। आगे देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक टास्क फोर्स जो है एस्टेब्लिश की थी जिसको हेड करेंगी जया जेटली, और किसके लिए? जो भी हमारे मोर्टेलिटी रेट है, सेक्स रेशो है, सेक्स रेशो एट बर्थ है, जितनी भी इस तरह की प्रॉब्लम्स हैं उसको अवेल्युएट करेगी ये कमेटी, और इसको हेड कौन करेंगी? जया जेटली जी। इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए, इंडिया का 168 रैंक था किसमें? 12th एडिशन ऑफ EPI 2020। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली पूछा जा सकता है। एनवायरनमेंट के रिलेटेड ये इंडेक्स होता है। आगे चलते हैं, इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली रेमिटेंसेस। तो देखिए, ये मनाया जाता है 16 जून को। फैमिली रेमिटेंसेस जो है काफी न्यूज में रहा है, तो आपको पूछा जा सकता है। आगे देखिए, वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट, ये किस दिन सेलिब्रेट किया जाता है, ऑब्जर्व किया जाता है? 17 जून को। आगे देखिए, किर्गिस्तान के प्राइम मिनिस्टर करप्शन चार्जेस की वजह से इन्होंने रिजाइन कर दिया था, इनका नाम क्या है? अबिल गजीव। डायरेक्टली पूछा जा सकता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इन पर करप्शन के चार्जेस लगे थे, इस वजह से न्यूज में रहे हैं। आगे देखिए, वोल्कान बोस्किर जो है न्यू प्रेसिडेंट बने थे किसके? 75th यूएन जनरल असेंबली के। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, स्टार मार्क कर लीजिए। आगे देखिए, लॉस एंजलिस में पहली योगा यूनिवर्सिटी जो है एस्टेब्लिश की गई जिसका नाम होगा विवेकानंद जी के ऊपर, विवेकानंद योगा यूनिवर्सिटी। कहां पर? लॉस एंजलिस, USA। इंपॉर्टेंट। आगे देखिए, नासा ने अपने हेडक्वार्टर का नाम जो है पहली बार किसी अफ्रीकन अमेरिकन फीमेल के ऊपर रखा है। उनका नाम क्या है? मैरी W जैक्सन। मैरी W जैक्सन, नासा के हेडक्वार्टर का नाम उन्होंने बदलकर इनके ऊपर रखा है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, स्टार मार्क कर लीजिए। आगे देखते हैं, ईरान इश्यूज अरेस्ट वारंट फॉर डोनाल्ड ट्रंप। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप अरेस्ट तो नहीं हो सकते, लेकिन किसने इशू किया था अरेस्ट वारंट उनके खिलाफ, किस कंट्री ने, पूछा जा सकता है। तो देखिए, किसने किया था? ईरान ने। इंटरपोल क्या है? इंटरनेशनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन है। इंपॉर्टेंट, उन्होंने उनकी मदद मांगी थी कि डोनाल्ड ट्रंप को जो है अरेस्ट किया जाए। कौन सी कंट्री? ईरान। आगे देखिए, ड्वेन जॉनसन, जिसे आप रॉक के नाम से भी जानते होंगे, वो हाईएस्ट पेड सेलिब्रिटी है किसके? इंस्टाग्राम के। आगे देखते हैं, बांग्लादेश ने डिजिटल हार्ट जो है लॉन्च किया था, किसकी वजह से? सैक्रिफिशियल एनिमल्स, यानी कि उनके ईद मनाई जाती है वहां पर, जिसके लिए सैक्रिफाइसेस देने होते हैं एनिमल्स के। कोविड की वजह से बाजार बंद थे, तो डिजिटल हार्ट शुरू किया था कि घर बैठे बैठे उन एनिमल्स के रिलेटेड जो है उनका इकोनॉमी डाउन ना जाए, उनका बिजनेस जो है कम ना हो। तो बांग्लादेश ने डिजिटल हार्ट जो है लॉन्च किया था। आगे देखते हैं, मलाला डे, मलाला यूसुफजई के नाम पर मनाया जाता है। पहली बार ऑब्जर्व किया गया कब? 12 जुलाई को। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। UAE पहली अरब कंट्री बन गई है न्यूक्लियर एनर्जी प्रोड्यूस करने वाली। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाएगा। ओलंपिक मेडलिस्ट हॉकी प्लेयर बलबीर सिंह जी, बहुत ज्यादा फेमस प्लेयर थे हॉकी के, बलबीर सिंह खुल्लर जी, उनका भी देहांत हो गया। आपको पूछा जा सकता है कि बलबीर सिंह खुल्लर जी जो हैं कौन सी स्पोर्ट से संबंध रखते थे? हॉकी के साथ। हमारे नए चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर जो बने थे वो बने थे बिमल जुल्का जी। इसके अलावा मनोहर पारीकर जी जो CM रहे हैं गोवा के, और डिफेंस मिनिस्टर भी रह चुके हैं इंडिया के, उनका देहांत हो गया था। आपको पूछा जा सकता है कि एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ बायोग्राफी किनकी थी? मनोहर पारीकर जी की। आगे देखिए, राजनाथ सिंह जी ने एक बुक लॉन्च की थी रिसेंटली, लिखी किसने थी? तरुण विजय ने। किसके ऊपर लिखी थी? मनोहर पारीकर जी के ऊपर। नाम बुक का क्या था? इनविंसिबल। इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए, इंडिया के फुटबॉल लेजेंड, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, PK बैनर्जी, इनका भी देहांत हो गया। PK बैनर्जी कौन सी स्पोर्ट से संबंध रखते हैं? पता होना चाहिए, फुटबॉल। 5th साइंस फिल्म फेस्टिवल इस बार कहां पर सेलिब्रेट किया गया? गोवा में। इसरो पहली बार ह्यूमनॉइड को भेजेगा गगनयान मिशन में। इंपॉर्टेंट है, उसका नाम क्या है? ह्यूमनॉइड का नाम क्या है? व्योम मित्र। व्योम मित्र क्वेश्चन बनेगा, डायरेक्टली बनेगा। आगे देखिए, इंडिया ने जो है एक नई हमारी क्या कहते हैं अथॉरिटी का गठन किया है जिसका नाम है इन स्पेस। पहले तो आपको इसकी फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। फुल फॉर्म क्या है? इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर। अब इन स्पेस के साथ होगा क्या? प्राइवेट प्लेयर्स को अपॉर्चुनिटी देने के लिए कि वो भी हमारे स्पेस मिशंस में पैसा लगा सके, ताकि हमारे स्पेस मिशंस जो है और ज्यादा आगे बढ़े। इंपॉर्टेंट है। वाटर एफिशिएंसी का रैंक आया था, उसमें गुजरात ने टॉप किया था। इसके अलावा
डेमोक्रेसी इंडेक्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डेमोक्रेसी की चर्चा बहुत ज्यादा हो रही है इंडिया में, डायरेक्टली पूछा जा सकता है। इंडिया स्लिप कर गया था 51 नंबर पे डेमोक्रेसी के मामले में। आगे देखिए, वेस्ट बंगाल जो है, पहले उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा वेजिटेबल प्रोडक्शन हुआ करती थी, लेकिन इस बार जो है वेस्ट बंगाल ने पीछे छोड़ दिया था यूपी को वेजिटेबल प्रोडक्शन के मामले में, पता होना चाहिए। नितिन गडकरी जी ने एक वेब पोर्टल लॉन्च किया था गति। आपको पूछा जा सकता है कि गति वेब पोर्टल जो है किसके रिलेटेड है। देखिए, हाईवेज हो गया, रोड ट्रांसपोर्ट के प्रोजेक्ट्स हो गए, उनमें आसानी से जो आपस में कोऑर्डिनेशन बनाया जा सके, इस वजह से वेब पोर्टल गति लॉन्च किया था। किसके रिलेटेड? हाईवेज एंड रोड प्रोजेक्ट्स के रिलेटेड। किसने? नितिन गडकरी जी ने। इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए, कंट्री की पहली सुपर फैब लैब जो है इनॉग्रेट हुई थी, कहां पर? केरला में। इसके अलावा व्हाट इज द न्यू नेम ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट? देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन नाम कर दिया गया है, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्ट्री का नाम चेंज हो गया है, इसका नाम होगा मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बेंगलुरु की यूनिवर्सिटी है एग्रीकल्चर साइंसेज की, वो होस्ट करेगी इंडियन साइंस कांग्रेस को। आगे देखिए, हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2020 लॉन्च हुआ था, आया था। ये बताता है कि कौन सी कंट्री का पासपोर्ट सबसे ज्यादा स्ट्रांग है। इंडिया का इसमें रैंक था 84। सबसे ज्यादा स्ट्रांग पासपोर्ट है किसका? जापान का। इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इंटरनेट यूज करना हमारा फंडामेंटल राइट है, इसे हमसे जो है हमारी सरकारें छीन नहीं सकती। ये अभी अभी जजमेंट आई थी, किसके तहत? आर्टिकल 19 के तहत। आर्टिकल 19 के तहत बताया गया है कि इंटरनेट जो है हमारा एक फंडामेंटल राइट है, सरकारें इसे हमसे वापस नहीं ले सकती। ये इशू कहां से शुरू हुआ था? जम्मू एंड कश्मीर से, क्योंकि वहां पर आर्टिकल 370 के बाद जो है हमारा इंटरनेट काफी देर तक बंद रहा। आगे देखिए, ये क्वेश्चंस हमने कवर कर लिए हैं, आगे देखते हैं। Which country is the largest contributor of the e-waste in 2019? तो देखिए, e-waste 2019 की रिपोर्ट आई थी कि सबसे ज्यादा ई-वेस्ट जो है कौन सी कंट्री अमिट करती है। तो देखिए, वो है चाइना। चाइना इसमें सबसे ऊपर है, कंट्रीब्यूटर कौन है? चाइना। इंडिया है इसमें थर्ड रैंक पर, इंडिया है थर्ड पर। आगे चलते हैं। पहला यूरोपियन नेशन कौन सा था जिसने कोविड का आउटब्रेक खत्म हो गया इसकी ऊपर घोषणा की थी? तो वो है स्लोवेनिया। इंपॉर्टेंट। आगे देखिए, इंडियन मिलिट्री ऑफिसर कौन थी? मेजर सुमन गवानी जी थी, जिन्हें अवार्ड किया गया है किससे? यूनाइटेड नेशन का मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है किसे? मेजर सुमन गवानी जी को। ये क्वेश्चन तो स्टार मार्क कर ही लीजिए, ये क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा ही जाएगा। आगे देखते हैं, सोराई खोवार पेंटिंग, इसे जीआई टैग मिला था, ये कहां की है? झारखंड की। सोराई खोवार पेंटिंग, जीआई टैग के ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पूछे जाते रहेंगे। आगे देखिए, तिलाई रुमाल जो है इसे भी जीआई टैग मिला है, ये कहां का है? तेलंगाना का। चक हाओ, इसे भी जीआई टैग मिला, ये कहां का है? मणिपुर का, मणिपुर। और ये क्या है? ब्लैक राइस है, ब्लैक राइस, काले चावल। काले चावल मणिपुर के। चक हाओ, इसे जीआई टैग मिला है मणिपुर। तिलाई रुमाल कहां की है? यह है तेलंगाना की। सोराई खोवार पेंटिंग है झारखंड की। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इस पर से क्वेश्चन आपको बन सकता है। सबसे ज्यादा पैसे कमाने वाली फीमेल एथलीट दुनिया की कौन है? नाओमी ओसाका। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, स्टार मार्क कर लीजिए। चैंपियंस पोर्टल लॉन्च किया था कौन सी मिनिस्ट्री ने? मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज ने। इसके अलावा कौन सी स्टेट है जिसका इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट सबसे कम है? केरला का। ये भी अभी अभी रिपोर्ट आई थी। आगे देखिए, ई पंचायत पुरस्कार 2020 का किसे मिला? हिमाचल को मिला। कौन सी ऐसी पहली प्राइवेट स्पेस एजेंसी है जो कि अपना प्राइवेट रॉकेट से एस्ट्रोनॉट्स को कैरी करेगी? स्पेस एक्स। स्पेस एक्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, हमारे इलॉन मस्क जी की जो है ये स्पेस एजेंसी है। आगे देखिए, Who has become the first person to reach the deepest point of the ocean? आपका होमवर्क है, आपने मुझे ये बताना है कि डीपेस्ट पॉइंट ओशियन का कहां पर एग्जिस्ट करता है। अब यहां पर पहुंची कौन है? कौन सी पहली पर्सन बनी है? फीमेल बनी है, तो वो है कैथी सुलिवन। आगे देखते हैं, आगे देखते हैं। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स आया था 2020 का, उसे टॉप किसने किया है? फिनलैंड ने। आगे देखिए, वर्ल्ड वाटर डे जो है ऑब्जर्व किया जाता है 22 मार्च को हर साल। इस बार इसका थीम क्या था? थीम था वाटर एंड क्लाइमेट चेंज। अब देखिए, ये कुछ ना बैंक्स के मर्ज हुए थे, ये क्वेश्चन बन सकता है, आपको पता होना चाहिए।
1 अप्रैल 2020 को कुछ बैंक्स मर्ज हो गए थे। इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको पूछा जा सकता है। देखिए ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स एंड यूनाइटेड बैंक जो है मर्ज हो गए थे किसमें? पंजाब नेशनल बैंक में। इलाहाबाद बैंक मर्ज हो गया था इंडियन बैंक के साथ। सिंडिकेट बैंक मर्ज हो गया था कैनरा बैंक के साथ। आंध्रा बैंक एंड कॉर्पोरेशन बैंक जो है मर्ज हो गए थे यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के साथ। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आगे देखिए, विच कंट्री हैज बिकम द 30th मेंबर ऑफ नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन? नाटो का 30th मेंबर कौन बना है? नॉर्थ मैकेडोनिया। आपका होमवर्क ये है, मुझे बताना है कि नाटो के हेडक्वार्टर कहां पर है। हु हैज बीन नेम्ड एज द विस्डन लीडिंग क्रिकेटर 2020 इन फीमेल कैटेगरी? इंपॉर्टेंट है, आपका होमवर्क ये है, मैंने इस वीडियो के स्टार्ट में आपको बताया था मेल कैटेगरी का। फीमेल का पूछा जाए तो कौन है? एलाइस पेरी, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ऑस्ट्रेलिया की खिलाड़ी है। आगे देखिए, कौन सी ऐप जो है वो फास्टेस्ट ऐप बनी थी दुनिया की जिसने 50 मिलियन डाउनलोड हुए हैं जिसके, तो वो है आरोग्य सेतु ऐप। आरोग्य सेतु ऐप फास्टेस्ट ऐप बनी है जिसके 50 मिलियन डाउनलोड्स हुए थे। स्टार मार्क कर लीजिए। आपका एक और होमवर्क है, आपने मुझे बताना है कि आरोग्य सेतु ऐप के ब्रांड एम्बेसडर कौन है। जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज जिसका नाम है अफ्रीकन लॉयन, ये कंडक्ट करवाई जानी थी लेकिन कैंसिल हो गई थी कोविड की वजह से। आपका क्वेश्चन ये है कि अफ्रीकन लॉयन एक्सरसाइज कौन सी दो कंट्रीज के बीच में होती है, तो इसका आंसर है यूएसए एंड मोरक्को। आगे देखिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर जो है पहली बार बन रहा है, इसके हेडक्वार्टर कहां पर होंगे इंडिया में? गांधीनगर में। तो चलिए आज के लिए लेते हैं विराम। इसके अलावा मैं आपसे यह दरख्वास्त करूंगा कि अगर आपको कोई भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर पता है 2020 का, आप सभी लोग कोई भी एक एक करंट अफेयर जो है कमेंट बॉक्स में लिखिए, ताकि बाकी बच्चे उसे गो थ्रू कर लेंगे और उनकी भी रिवीजन हो जाएगी। आपने एक काम करना है कि अपनी तरफ से एक इंपॉर्टेंट करंट अफेयर जो है नीचे कमेंट बॉक्स में छोड़ना है किसी की मदद के लिए। तो चलिए आज के लिए लेता हूं विराम, जल्दी मिलूंगा अपनी अगली वीडियो के साथ। जय हिंद।